दूसरी जो लहर बताई जा रही है, आपको क्या लगता है? ये वेव पिछली वेव से ज़्यादा कंटेजियस है। आरटीपीसीआर निगेटिव होने के बावजूद भी अगर आप एचआरसीटी पेशेंट का कराएं तो उसमें लीजर है। सलाह देंगे कि उन्हें बीमारी से कैसे बचना है? कोविड-19 है, ये केवल दो ही चीज़ों से कम है। एक तो वैक्सीनेशन, तो ऑक्सीजन लेवल विद इन 24 आवर गिर रहा है। लंग इन्वॉल्वमेंट है, कुछ पेशेंट्स में बहुत जल्दी लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। डिफरेंट एंगल। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं डिफरेंट एंगल न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम टॉक शो में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, शहर के जाने माने डॉक्टर, काफ़ी सालों से शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर मुकेश रायजादा। इस समय पूरी दुनिया और हमारा देश जो बीते एक वर्ष से अधिक समय से कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस साल लगभग 1 से सवा महीना से जो इस बीमारी का दूसरा प्रहार है, यानी जो डबल स्ट्रेन बताया जा रहा है, उसकी मार हम पूरे देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जिससे आम नागरिक काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित है। इसके साथ ही तमाम डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं वैक्सीन और दूसरे संसाधनों से कि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद ये चुनौती दिन पर दिन, घंटे पर घंटे बढ़ती जा रही है। आज हमारे साथ इसीलिए इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर मुकेश रायजादा हैं। हम उनसे जानेंगे इस बीमारी की जो दूसरी लहर है उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या रहा और चिकित्सीय पद्धति में मानवीय सभ्यता को कितनी राहत, कितनी देर में या कितनी जल्दी मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारा कार्यक्रम में। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सोसाइटी में, पूरे देश में, दुनिया में, सर ये मार्च से जो दूसरी जो लहर बताई जा रही है, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा और कब तक लोगों को राहत, तो लोग राहत सुनना चाह रहे हैं, तो एज ए डॉक्टर आपको लगता है कि कब राहत मिल सकती है? देखिए, जो सेकंड सर्ज आया है कोविड-19 का, जो हम लोग क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये वेव पिछली वेव से ज़्यादा कंटेजियस है। मतलब स्प्रेड बहुत रैपिड है। जैसा हम पहले देखते थे कि कांटेक्ट टाइम जो है थोड़ा करीब 30 मिनट्स 20 मिनट्स होना चाहिए, क्लिनिकली मैं ये महसूस कर रहा हूँ अब कांटेक्ट टाइम भी रिड्यूस हो गया। अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं जो पीसीआर पॉजिटिव है, तो अब वो बहुत ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस कि लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछली वेव में हम लोग एचआरसीटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था और हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को एचआरसीटी के लिए रेफ़र नहीं करते थे, बट नाउ एचआरसीटी इज़ अवेलेबल इन आवर सिटी। तो उन पेशेंट्स को हम एचआरसीटी करा रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स में इवन यू कैन से मोर देन 90% केस एचआरसीटी में फाइंडिंग्स आ रही हैं, पॉजिटिव में लीजन्स आ रहे हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है इसमें आरटीपीसीआर निगेटिव होने के बावजूद भी अगर आप एचआरसीटी पेशेंट का कराएं तो उसमें लीजन है, उसमें ओबेसिटी है, उसमें न्यूमोनाइटिस है। तो ये वेव जो है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले वाले वेव से, पिछले वाले सर्ज से बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है, अगर हम पूरा टोटल क्लिनिकल स्पेक्ट्रम इस कोविड-19 का देखें तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं वो क्लिनिकल स्टेज से ही अपने बाहर जाते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस लंग इन्वॉल्वमेंट जिनमें हो जाता है, बहुत से पेशेंट्स ऑक्सीजन थेरेपी से और स्टेरॉइड थेरेपी से ठीक हो जाते हैं। उनमें से कुछ पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको बाईपैप या इन्वेसिव वेंटिलेटर की जरूरत होती है, उनकी मोर्टेलिटी बहुत ख़राब है। उसमें आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स उससे बाहर नहीं बने। वही पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ होती है, जिनकी मोर्टेलिटी। एक और बात लोग जानना चाह रहे हैं कि 2 वैक्सीन हमारे देश में अभी ट्रायल में चल रही हैं, कुछ और वैक्सीन को सरकार ने अप्रूवल भी दिया है और लगभग 12 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं। उसके बाद भी जो ये लहर है काफ़ी खतरनाक आ रही है। आपका लोगों से क्या कहना है, किस तरीके की सावधानी बरतें वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद, और बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि सरकार ने भी कहा कि काम धंधे भी ज़रूरी हैं, लोगों का निकलना भी ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल काफ़ी प्रभावित रहा लोगों का। एज ए डॉक्टर आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि उन्हें बीमारी से कैसे बचना है, किस तरीके से वैक्सीन के बाद और वैक्सीन से पहले? देखिए, अब जैसा मेरे को लगता है, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, कि
अब ये जो कोविड-19 है ये केवल दो ही चीज़ों से कम होगा। एक तो वैक्सीनेशन, जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेशन होगा तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, हर्ड इम्यूनिटी। जैसे जैसे लोगों का एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा, लोगों में इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी, जितना क्वांटम, जितना इन्फेक्शन उनको चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि जो इन्फेक्शन की क्वांटिटी है वो उतनी कम है कि बीमारी नहीं हो रही है लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। दिस इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन इसका आंसर नंबर 1। और जहाँ तक लोगों के रोकने का सवाल है स्प्रेड करने के लिए, उसमें तो आपको डिस्टेंसिंग और मास्किंग ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ मैं और देख रहा हूँ यहाँ पे हम लोगों के देश में, हम लोगों की स्टेट, इस रीजन में बेसिकली फीवर को आदमी कोई बीमारी नहीं समझता। फीवर हुआ, किसी भी डॉक्टर के पास चला गया जो डोर स्टेप पे है उसके, दवाई ले लिया, मेडिकल सोच रहा है उसने दवाई दे दी उसको। लेकिन इस समय मैं देख रहा हूँ जो भी पेशेंट फीवर का है वो भाई साहब 100% कोविड ही है। नो अदर फीवर इज देयर इन द सोसाइटी, ओनली कोविड। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं फीवर के विदाउट एनी अदर सिम्टम, हम लोग उनका RT-PCR या एंटीजन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन करवा रहे हैं। तो डिस्टेंसिंग, मास्किंग, घर से बाहर ना जाएं, बिल्कुल ज़रूरी काम के लिए जाएं, वैक्सीनेशन, हर्ड इम्यूनिटी, ये इसका आंसर। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इसका जो सबसे कारगर इलाज है वो हर्ड इम्यूनिटी है और वैक्सीनेशन है। वो भी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से सरकार कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी पिछले हम 1 महीने से बात करें तो शहरी क्षेत्र में, खासकर जो छोटे महानगरों में पहले इस तरीके से जो कोरोना का कहर नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार छोटे शहर बहुत ज़्यादा निशाने पे हैं। जो डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही, लोगों के ऑक्सीजन लेवल विदिन 24 आवर गिर रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? लंग इन्वॉल्वमेंट है। कुछ पेशेंट्स में बहुत जल्दी लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ लोगों में अगर जिनमें वायरुलेंस कम होती है, वायरल लोड कम होता है, उनमें 5th-6th डे जाके होता है, जिनमें ज़्यादा होता है तो उनमें जल्दी हो जाता है। लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लंग इन्वॉल्वमेंट आपका हो गया, सैचुरेशन डाउन हो गया, डिसैचुरेट हो गया, आप बैठे हुए हैं, आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन आपने वर्क करा, रूटीन वर्क घर में किया, डिसैचुरेट हो गया, सांस फूलने लगी, प्रॉब्लम हो गई। तो वो सब लंग इन्वॉल्वमेंट की ही वजह से। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपको बता दूं, फेफड़ों में जो संक्रमण है वो तेज़ी से बढ़ता है, इस वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन होती है। डॉक्टर साहब एक और सलाह आपसे लोगों के लिए लेना चाहेंगे कि इस समय इस बीमारी से अपने को बचाने के लिए, इम्यूनिटी को या लंग्स जो आप बता रहे हैं उनमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए किस प्रकार का डाइट लें, क्या ज़रूरी एहतियात घर पे या बाहर जहाँ भी है काम कर रहे हैं बरतें? देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ वेजिटेरियन डाइट लें आप, जो रूटीन में जो लोग खाते हैं हम लोग, एल्कोहल अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन जो भी आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है उसको लगातार लें। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और कोई कैंसर है, किडनी फेलियर है, जो भी इसके रिस्क फैक्टर हैं, मॉर्बिडिटीज़ हैं, अगर वो आपको है तो उसका ट्रीटमेंट लें। डाइट अपना नेचुरल जो भी वेजिटेरियन डाइट है, आई थिंक दैट इज़ बेटर। एल्कोहल वन शुड अवॉइड, स्मोकिंग वन शुड अवॉइड। दैट्स इट। देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी फेक न्यूज़ आ रही है कोरोना को लेकर। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि डॉक्टर्स की एडवाइस माने या सोशल मीडिया पर जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है उसको लोग फॉलो कर ले रहे हैं, ज़बरदस्ती पैरासीटामोल खा रहे हैं, दूसरी कोई मेडिसिन आ रही है, आपका क्या कहना है लोगों से इसको? ये बात तो ठीक है। एक्चुअली मीडिया का वैसे कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, उसके लिए तो मैं 100% डिनायल करता हूँ उसको। ऐसा नहीं, दिस इज नो प्रोपेगेंडा। बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन्स, दिस इज अ डिसीज जो एग्जिस्ट कर रही है हमारी सोसाइटी में। लोग पैरासीटामोल खा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, खा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक जो इस बीमारी का एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी ब्रीच हो रहा है। वो इस वे में हो रहा है कि अब कोरोना की ये दवाइयाँ इतनी व्हाट्सएप पे, मीडिया में इतनी चल रही हैं कि अब हर आदमी जानता है कि अगर उससे कोविड हो गया तो उसको क्या दवाई खानी है। उससे क्या हो रहा है, उससे जो साइंटिफिक मेथड है ट्रीटमेंट का, जैसे हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और चीज़ें HRCT वगैरह कराते हैं, RT-PCR रिपीट कराते हैं या नहीं कराते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको भी डेंट लग रहा है। तो मतलब बट आई थिंक मुझे लगता है कि 6 महीने बाद अगर ये कोविड और प्रोसेस करता है तो यहाँ पे हर आदमी जो है कोविड का ट्रीटमेंट करने लगेगा। हो सकता है आपको मेडिकल स्टोर पे जाके कोविड की वो किट्स मिलने लगे, आप जाइए कोई किट लीजिए, खत्म। जैसा कि हमेशा हुआ है, मेडिसिन यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं।
जाइए मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन खरीद लीजिए। तो एक तो गलत चीज़ है, इसको चेक करना चाहिए गवर्नमेंट। और क्योंकि साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट का कोई मतलब वो नहीं है, वो उसी तरह से ही होना चाहिए। यहाँ पे हर आदमी, आप व्हाट्सएप पे देखो, हर आदमी अपनी दवाई निकाल रहा है, पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, अब ये खाओ वैसे खाओ। दिस इज ऑल आई मीन नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, एंड द पीपल शुड नॉट गो फॉर दैट, शुड नॉट ऑप्ट फॉर दिस मेडिसिन। तो डॉक्टर मुकेश साहजादा की माने और जो तमाम डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया के जरिए कोई दवाई या कोई सलाह दे रही है उसे ना माने, अपने निकटतम जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं वाकई में, जिन्हें सरकार ने अप्रूवल दे रखा है, उनसे सलाह लें। अपने डॉक्टर से, अपने पर्सनल डॉक्टर से ज़रूर एक बार सलाह दें। वो जो दवाई बता रहे हैं वो प्रयोग करें। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर कोई दवाई का पर्चा जारी कर रहा है उसे यकीन ना माने, हो सकता है उसकी वजह से और ज़्यादा समस्या में पड़ जाए। लेकिन एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जो लोग सुनना चाहते हैं पिछले 1 सवा साल से आखिर कब हम लोगों को इस महामारी से निजात मिलने की उम्मीद दिखती है, चूँकि ऐसे वायरस की कोई डेट नहीं होती आने या जाने की, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण डॉक्टर से ही दिखती है, जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। कि बतौर जो आपकी इतने साल की प्रैक्टिस, आपको लगता है कि इस तरीके का वायरस जाने में लगभग सोसाइटी से, या जो सोसाइटी है इससे लड़ने में कितने दिनों में सक्षम हो सकती है? मुझे लगता है अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ये, और बिल्कुल पिन पॉइंट करना जो है दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, अभी टाइम तो लगेगा इसको कम होने में। जो अभी बल्कि देख रहे हैं इस समय अब स्ट्रीम ही है मेडिसिन इसका, बीमारी का। अभी प्लेट्यू आए, एक जगह स्टेगनेंट हो बीमारी, नंबर ऑफ केसेस रुके एक जगह, फिर वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो, इसमें मुझे लगता है टाइम लगेगा, 2-3 महीने तो लगने चाहिए। ये हमारे पास इस तरह की चीज़ नहीं है जो हम लॉजिकली कह सकते हो कैसा होने वाला है, ना डेटा है हमारे पास, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो डॉक्टर मुकेश साहजादा, आपके मुताबिक अभी इस बीमारी से हमें जो निपटने में वैक्सीनेशन कह लें, हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उन सभी में अच्छा खासा समय लगने वाला है, क्योंकि कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी आती ना इतनी जल्दी एकदम से उसकी आने या जाने की तिथि नहीं दी जा सकती, डेट नहीं दी जा सकती। बिल्कुल साइंस में हर चीज़ की एक रिसर्च होती है, उसके बाद ही उसके परिणाम जब रिजल्ट्स आते हैं तब कहा जाता है। उस बीमारी को लेकर आप भी आपाधापी में ना आए और बिना वजह भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। अनावश्यक दवाइयाँ ना खाएं, जो ज़रूरी डॉक्टर बताए वही दवाइयाँ खाएं, अपना खान पान सही रहें, और सबसे बेहतर हमारी तरफ से भी अपील है कि आप मानसिक रूप से मजबूत रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने अपनों के साथ रहें, हंस रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।